जय श्री कृष्ण। आज हम आपको इस कलयुग के, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के वो दो नियम बताने जा रहे हैं जिससे लोगों को अचानक से धन लाभ होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कुछ लोगों को देखकर, और उनको ही अपना ये समझ लीजिए कि मार्गदर्शक समझ के, या फिर अपना एक ये समझ सकते हैं आप कि लेके और खुद भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं जिससे कि उनको भी वैसा बड़ा धन लाभ मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, इंसान को सिर्फ दो नियम ऐसे होते हैं जिनसे धन लाभ होता है। पहला तो ये होता है कि अचानक किसी को कहीं से फायदा हो जाना, वो चाहे काम कुछ भी कर रहा हो, अचानक से उसके पास पैसा आ जाना, उसको बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाना, या उसकी लॉटरी लग जाना, या जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसकी रातों रात बढ़ोतरी होना। ये इसके दो कारण होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि या तो आपने किसी देवी शक्ति की साधना की हो और कोई देवी शक्ति आपके साथ हो, जैसे कि आप कोई भी ऐसी सात्विक साधना करते हैं जिससे कि देवी की सिद्धि आपको मिल गई हो, तो आप रातों रात जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको मुनाफा होता है और आपके पास धन संपत्ति सुख बहुत जल्दी ये सब कुछ हो जाता है। और बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 10-20 साल में, बल्कि 4-5 साल के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। जब कोई साधना कर लेता है, कोई सिद्धि को पा लेता है, उसके बाद अगर वो अपना काम करता है, चाहे वो काम कुछ भी करे, काम करने में कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो, टेक्निकल हो, या दूसरी किसी भी क्षेत्र में हो, जो सिद्धि पा लेता है या किसी न किसी देवी शक्ति की साधना कर लेता है, उसके कभी काम नहीं रुकते और उसको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति मिलती है। तो ये दूसरा कारण है। पहला कारण क्या है? जब किसी व्यक्ति को, जिसने की कोई साधना नहीं की हो, जिसने कोई इस प्रकार की कोई पूजन पाठ ना किया हो, फिर भी वो बहुत ज्यादा उसके पास पैसा अचानक से आ गया या आ जाता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है उसके पूर्व जन्म के कर्म और उसकी पीढ़ियों के द्वारा किए गए दान श्राद्ध कर्म, जिसकी वजह से अचानक से धन की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि पिछले 500 सालों में, मान लीजिए कि आपका पिछले 500 सालों में या 1000 सालों में आपका 2 बार मनुष्य जन्म हुआ था, उसके बाद फिर आप दूसरी योनियों में चले गए और फिर से अब आप मनुष्य बने हैं। तो उन 2 जन्मों में जो भी आपके कुल के जो भी वंशज हैं, जो भी आपकी पीढ़ी चली आ रही है, उन पीढ़ियों के द्वारा जो भी दान पुण्य किया जाता है, या अगर किसी तीर्थ स्थल पर जाके श्राद्ध किया जाता है, या उस समय अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी वो दान करते हैं तीर्थ स्थानों पे जाके, वही दान, वही श्राद्ध कर्म की वजह से आपको या इंसान को इस जन्म में अचानक से धन लाभ मिलता है। आपने सुना होगा कि आप 1 रुपया अगर दान पुण्य या धार्मिक कार्य में खर्च करते हैं तो उसका 100 गुना आपको मिलता है, यानी 1 रुपया दोगे तो 1 लाख मिलेगा। ऐसा आपने सुना होगा। तो वो कैसे मिलता है? वो ऐसे ही मिलता है कि जब आप कोई भी दान पुण्य अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं तो वो उनको 100 गुना मिलता है। अगर किसी ने किसी जगह पे जाके, तीर्थ स्थल पे जाके अपने पूर्वजों या पितरों के निमित्त अगर 100 रुपए का दान किया है या वहां पे श्राद्ध किया है, तो वो 100 गुना होकर यहाँ अभी उसके जो भी पूर्वज हैं दूसरे मनुष्य योनियों में या मनुष्य जन्म ले चुके हैं, वो कहीं भी किसी भी शहर में उन्होंने दोबारा जन्म लिया हो, उनके वंशज के द्वारा दिया गया दान उनको अचानक से फलता है, अचानक से उनको धन लाभ कराता है। और हमें यह लगता है कि अचानक से धन लाभ कैसे हो गया। इसके अलावा उनका खुद का भी किया हुआ दान, जो वो स्वयं अपने पूर्व जन्म में दान धर्म करते हैं, उसकी वजह से भी उनको अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म मिलता है, साथ में धन लाभ मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, या पहले से आप धनवान नहीं हैं, और उस स्थिति में आपको लगता है कि लोगों को कैसे धन लाभ अचानक से मिल जाता है, जो बचपन से गरीबी में जी रहा था अचानक से उसको इतना धन संपत्ति कैसे मिल गई या कैसे उसको लाभ हो गया, तो उसका कारण यही होता है कि पूर्व जन्म में उसकी जितनी भी पीढ़ियां हैं, जहां जहां उसने, अगर वो मान लीजिए कि हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू परिवार में उसका जन्म हुआ था, और उसकी जो पीढ़ियां हैं जो श्राद्ध रकम को समझती हैं, तीर्थ स्तर पे पितरों के निमित्त जो भी दान धर्म किया जाता है उसको वो समझते हैं, तो ऐसे परिवार में अगर आपका पूर्व में जन्म हुआ था, तो आपकी जो पीढ़ियां दान धर्म करती है उसका फल आपको धन के लाभ के रूप में इस जन्म में मिलता है। तो वही अचानक से धन मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को देखते हैं कि उसको बहुत सारा फायदा हो गया, तो मैं भी अब ऐसा करता हूँ कि कोई लॉटरी खेल लेता हूँ या सट्टे सट्टे में ट्राई करता हूँ, सट्टा खेलूंगा, अब मैं कहीं से लाभ मिल जाएगा। तो इससे धनवान आप नहीं बन सकते। अगर किसी को फायदा कहीं से होता है तो वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों की सहायता से होता है, या फिर उसकी जो वंशज या पीढ़ियां हैं जो दान धर्म कर रही हैं, वही दान धर्म 100 गुना होके इस मनुष्य जीवन में आपको या उन लोगों को मिल जाता है। यही कारण है कि अचानक से धन लाभ होता है, और समझ नहीं पाते कि ऐसा हमने क्या कर्म किया था जो अचानक से धन लाभ हुआ।
आपने क्या कर्म किया था वो याद नहीं आपको, पर समझ जाइए कि आपने जिस परिवार में पिछले जन्म में जन्म लिया था, वो आपके जो बच्चे नाती पोते हैं वो आपके निमित्त दान धर्म कर रहे हैं, जिससे आपको धन लाभ हो रहा है। और ये जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम कह दो, प्रकृति किसने बनाई? ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाई। शक्ति किसने दी? माँ भुवनेश्वरी माँ दुर्गा की शक्ति से पृथ्वी चल रही है। तो इनका ये नियम है जो टूट नहीं सकता। अगर आपके वंशज पूर्वज जो भी हैं, जो पूर्व जन्म में आप जहां पे आपने जन्म लिया था, अगर वो अपने पितरों के निमित्त दान धर्म करते हैं, तो जितने भी पितर हैं, यानी कि जितने भी उनके दादा परदादा जो स्वर्गवास हो गए, चाहे कुछ लोगों ने अगर मान लीजिए जन्म ले लिया है और दोबारा मनुष्य बन गए हैं, तो उनको धन के रूप में, सुख संपत्ति के रूप में वो लाभ मिल जाएगा। और अगर उनके कोई पितर ऐसे हैं जो प्रेत योनि में हैं, जिनको कई सौ सालों की प्रेत योनि मिल गई है, जिनकी मुक्ति नहीं मिली है, दोबारा जन्म नहीं हो पाया, उनको वहां पे तृप्ति मिल जाएगी, यानी उनको वहां पे जो भी उनकी तृष्णा होगी वो मिट जाएगी, भूख प्यास मिट जाएगी, उनको वहां पे सुख मिलेगा। अगर वहां पे वो कष्ट भोग रहे होंगे प्रेत योनि में, तो उनको वहां पे फायदा मिलता है। और हो सकता है कि उनकी प्रेत योनि छूट जाए, अगर जो पूर्वज होते हैं उनके नाम पे अगर हम दान धर्म करते हैं तीर्थ स्थानों पे जाकर, तो या फिर श्राद्ध क्रम कराते हैं, तो और श्राद्ध क्रम ऐसा नहीं है कि एक बार करा दिया आपने तो उसके बाद नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हैं। जो एक बार गया श्राद्ध करवा के आ जाते हैं, उनको घर में जैसे कि श्राद्ध नहीं करना होता या धूप नहीं डालना होती, लेकिन अगर आप चाहें तो दोबारा आप तीर्थ स्थान में जाके दोबारा श्राद्ध कर सकते हैं। इससे आपके जो पितर होते हैं उनको फायदा ही होता है। तो जितने भी आपकी पीढ़ियां हैं, मान लीजिए कि आपकी जो पूर्व की जो पीढ़ियां है, 1000 लोगों की मृत्यु हुई जिनका स्वर्गवास हो गया, जो आपके दादा के दादा के परदादा हैं, 1000 लोग थे। उन 1000 लोगों में से 300 लोग दोबारा मनुष्य बन के जन्म ले लिए, उनके कर्मों के अनुसार दोबारा मनुष्य बन गए, और 700 लोग प्रेत योनि में या पितर योनि में बैठे हुए हैं। तो जब आप उनके निमित्त दान धर्म करते हैं या श्राद्ध करवाते हैं ब्राह्मण से वहां पर जाके तीर्थ स्थान में, तो उससे वो जो 300 लोग जो मनुष्य जन्म ले चुके हैं, उनको अचानक से धन लाभ होगा। जो आपने वहां पे श्राद्ध किया, दान धर्म किया, उससे उनको 100 गुना वही सब में बराबर बराबर, ये समझ लीजिए 1000 अगर आपके पूर्वज हैं तो सबको उसका पुण्य बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो 300 लोगों को यहां धन लाभ होगा, और जो 700 प्रेत योनि में है या पितर योनि में है, उनमें से हो सकता है कि 50 की या 100 की वो प्रेत योनि छूट जाए और उनको मुक्ति मिल जाए, और जो बाकी हैं उनको सुख मिलेगा। वो वहां पे अगर भूख प्यास से तड़प रहे हैं तो उनको वहां पे शांति मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। तो ये होता है प्रकृति का नियम अचानक से धन लाभ होने का। अगर आपको जैसे कि इस विषय में सोच लगता है कि कैसे धन लाभ होता है, तो वो ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को, आपको भी अभी अपने जो पूर्वज है उनके नाम से श्राद्ध वगैरह कराते रहना चाहिए, और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा श्राद्ध कैसे किया जाता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है। गया जी अगर आप जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बच्चों को नहीं ले आते, खुद चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग इकट्ठे होके। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि श्राद्ध का क्या महत्व होता है, गया श्राद्ध का क्या महत्व होता है, या जो मासिक श्राद्ध होता है जो आपका हर महीने आप अमावस्या के दिन कर सकते हो, वो उसका क्या लाभ होता है, कैसे कर सकते हैं, दान धर्म क्यों करना चाहिए। तो अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए कि आपके इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद, इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद, आपके बच्चे जो हैं वो अपने पूर्वज के यानी कि आपके निमित्त श्राद्ध कर्म करें, दान धर्म करें, जिससे कि आपको मरने के बाद भी शांति मिले। साथ में अगर दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो आपकी जो पीढ़ी है जो चलेगी, बच्चे और बच्चों के बच्चे के बच्चे, वो जितने भी पीढ़ी है, अगर वो लोग दान धर्म करेंगे तो आपको अगले मनुष्य जन्म में भी अचानक धन लाभ मिलेगा। जब जब वो अच्छा काम करेंगे तब तक आपको धन लाभ मिलेगा। होता है प्रमुख कारण अचानक से धन लाभ होने का। और दूसरा कारण तो आपको हमने बताया है कि मान लीजिए आपने ये मान लिया कि पूर्व जन्म में आप हिंदू धर्म में जन्म आपका नहीं हुआ था, और आप जिस भी धर्म में जन्म हुआ था आपका, या आप किसी दूसरे देश में जन्म हुए थे जहां पे ये सब नहीं माना जाता, श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते, और मान लीजिए कि आपकी स्थिति ठीक नहीं और आप चाहते हैं कि अब आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको इसी जन्म में जीते जी भी सुख संपत्ति मिले, तो उसके लिए फिर साधना करना चाहिए, जिससे कि किसी देवी शक्ति का आपको आशीर्वाद मिल जाए, और आप और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, क्योंकि अगर आपने सिद्ध कर ली तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी रहती है उनको भी सुख संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए आप साधना कर सकते हैं। साधना आपको सात्विक बहुत सारी हमने बताई है, जैसे नवाण मंत्र साधना, महालक्ष्मी साधना, अप्सरा साधना, जो साधना होती हैं, इन साधनाओं को करके आप देवी शक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं, और देवी शक्ति के जैसे बहुत सारे लोगों का अनुभव होते हैं। ये निश्चित समझिए कि इसी जीवन में आपको धन सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। तो ये दो नियम जो प्रकृति के सबसे बड़े नियम है कि या तो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से या फिर आपके पीढ़ियों के किए गए पुण्य कर्मों के हिसाब से दान धर्म से आपको धन संपत्ति सुख मिलेगा,
या फिर दूसरा, साधना करके किसी देवी शक्ति को सिद्ध करके, और फिर आप चाहे कोई भी काम करें, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, चाहे आप एक छोटा मोटा दुकान पे काम करते हो, कोई भी काम करें आपको उसमें उन्नति मिलती है और धन सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाता है। तो ये दो तरीके हैं इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे जिनसे एक मनुष्य आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा गलत काम करके या फिर चोरी या दूसरे तरह के धोखेबाजी या दूसरे तरीके से अगर पैसा कमाने की सोचते हैं तो वो ना तो ऐसा इंसान इस जन्म में सुख भोग पाता है और ना ही मरने के बाद वो सुख भोग पाएगा। क्योंकि जिन लोगों को आप धोखा देते हैं आने वाले जीवन में जब दोबारा जन्म मिलेगा आपको, तब ये समझ लीजिए एक तो इस जन्म में आपकी आने वाली पीढ़ी सब बर्बाद हो जाएगी, साथ में जब दोबारा आप जन्म पाएंगे तो आप इतने ज्यादा दरिद्र स्थिति आपकी होगी कि आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ घिसटाएंगे। इसलिए कभी किसी का पैसा धोखा देके खाना नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस विषय पे भी एक वीडियो अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी विषय पे आएगा, उसको भी ध्यान से आप सुनिएगा कि उसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी का पैसा रख लिया, किसी का पैसा हम धोखे से रख लेते हैं या फिर रख के भूल जाते हैं या फिर नहीं लौटाते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम है। तो आज ये जानकारी थी इस सबसे बड़े दो नियमों के ऊपर कि कैसे एक मनुष्य जीवन में धन सुख संपत्ति पाता है, अचानक धन लाभ पाता है। उसके ये दो ही फार्मूले हैं, दो ही कारण हैं, या तो आपके खुद के पुण्य कर्म या फिर आपकी जो पीढ़ियां हैं जो आपके लिए अच्छे कार्य कर रही हो उनसे आपको लाभ मिलेगा, या फिर आप किसी देवी शक्ति का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो उससे आपको मिल सकता है। ये जो सारी जानकारी होती है ये आप लोगों को 1, 2 या 3 साधना ज्यादा से ज्यादा, बस इतनी 3 साधना करवाने तक ही हमने कहा है सभी को कि 3 साधनाएं कर लीजिए आप, जिससे कि आपको हर तरीके की सहायता देवी शक्तियों से मिल जाए। आपको उससे ज्यादा किसी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हम कि आप पूरी तरह से आध्यात्मिक जुड़ जाइए, घर परिवार छोड़ के आप अपनी जो जीवन शैली उसको बदल लीजिए, वो नहीं कहते। आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिए, बहुत उन्नति करें, सफल रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सिर्फ 2 या 3 साधना ही करें। उससे ज्यादा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अपने परिवार में रहकर ही, पर परिवार छोड़ने के लिए किसी को हमने कभी नहीं कहा और नहीं कहेंगे। तो 2 या 3 साधना आप अच्छी अच्छी कर लीजिए, जैसे कि नवाणमन साधना है या महालक्ष्मी साधना है या अप्सरा साधना है, और उसके बाद में जो आपका रहता है इष्ट साधना होती है, चाहे आप शिव जी की करें, चाहे आप विष्णु जी की चाहें, चाहे कृष्ण जी की या दुर्गा जी की, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं उनकी जो रहती है वो साधना अंतिम साधना मानकर फिर आप जीवन भर उनका जप कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा जीवन भी सफल रहे और उसके बाद भी आने वाला जीवन भी सफल रहे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।